माल्यार्पण करेंगे एडवोकेट सवाई जी भोजपुर वाले और स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे रणवीर सिंह भोजपुर वाले। तीनों आ जाएंगे तुमसे नाम की विधायक जॉर्डन उनके ठीक कृपया करके अपने ऊपर विराजमान करावे। कोई भी व्यक्ति लेके ज्यादा केंद्र में खड़ा न रहे। कृपया करके अपने आप से विराजमान करावे। सभी से गुणवत्ता प्राप्त नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गणेश जी का स्मरण करेंगे। अस्तौ ऋषिकेशाय नमः। ओम हरि ओम गणपति गणपति गणपति
पंच महाविद्याओं की अधिष्ठात्री श्रीचक्रराज के रूप में यहाँ विराजमान है। माँ ललितांबा का स्मरण करेंगे। इसलिए संवत 1440 स्थानस्य श्रीमठे श्रीयागे दीर्घायु ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं च धर्मार्थ काम मोक्ष चतुष्फल प्राप्त्यर्थं च राजस्थानराज्येन उदरोत्तरवृद्धिकरणार्थं च भारतस्य अखण्डकरणार्थं च भारतस्य समृद्ध श्री मुख्यमंत्री महोदय मम नामस्य परशुरामगिरि रघुगोत्र उत्पन्नस्य आचार्य देवो भव ब्रह्मदेवो भव सर्वेषां ब्राह्मणस्य देवानां सर्वेषां भक्त सर्वेषां स्त्री पुरुषाणां सर्वेषां अरे आप तो हमेशा ही रहते हो। सर्वोपचारार्थी मादक महान सत्पुरुषाय समर्पयामि। परशुरामगिरि जी महाराज एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आज धन्य हुई कलारा नगरी, धन्य हुआ यह पावन यज्ञ मंडप। पूज्य महाराज जी जैसे तपस्वी कल अवधेशानंद जी महाराज ने कहा था यह बालोतरा मंडल धन्य है। प्राणाम बाहुला नहीं भालो पायो तो असमासुधाता सर्वा आरा त्रिपाठी राजा पेतुरत्राय भाभे विवाहासारा Bye.
नमः गुरवे पश्चिमे वरदो भव पश्चिमे वरदा भव ओम भूर्भुवस्वः भगवत्यै नमः त्रिपुरसुन्दर्यै नमः ललिताम्बिकायै नमः भगवद्भ्यां नमः आराध्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणां पुष्पैः चाहिए ये फैसला पूरे विश्व को शांति प्रदान करेगा। सब लोग प्रेम से बड़े भाव से ठहरेंगे। अरे भगवद्भ्यां नमः मंत्र पुष्पांजलि नारायण भगवान माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मिल रहा है। उसके बाद में अभी सब लोगों को यही रुकना है। यज्ञ वालों को किसी को यहाँ से बाहर नहीं जाना है, किसी को यहाँ से बाहर नहीं जाना है। सभी लोग यही रुकेंगे। मुख्यमंत्री जी सभा मंडप में जाएंगे और यहाँ पे आपको आचार्य श्री आशीर्वाद आदि प्रदान करेंगे। तो काम यज्ञ का कुछ बाकी रह गया है वो पूर्ण होगा। एक बार जय करेंगे धर्म की ने अपने हाथ में भगवान को काम कर राष्ट्र और समाज का कल्याण किया था। मैं भी इसी यज्ञ के माध्यम से आपको आह्वान करना चाहता हूं। आप भी धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए हमें भगवान ध्वज थाम कर उसके नीचे चलने की आवश्यकता है। कुछ क्षणों में पूज्य महंत वृंदा, पूज्य परशुराम गिरी जी महाराज और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जो सदैव धर्म के प्रेमी है, ऐसे हमारे बीच में पधारने वाले हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा। एक बार जय घोष करेंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए अभी जो यज्ञ क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ महानुभावों ने जानने की इच्छा जाहिर की। पूज्य परशुराम गिरी जी महाराज ने यह यज्ञ गत वर्ष संवत 2083 चैत्र शुक्ल के शुरुआत की थी। यह यज्ञ का कारण है विश्व का कल्याण हो और भारत विश्व गुरु बने और वर्तमान में पूरे विश्व के अंदर जो तांडव मचा हुआ युद्ध का ये भारत के ऊपर असर नहीं करे और भारत पूरे विश्व का प्रभुत्व जमाते हुए पूरे विश्व के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभावे। इसलिए पूज्य परशुराम गिरी जी महाराज ने 365 दिन से निरंतर यह यज्ञ चल रहा है। 24 घंटे अनवरत चलने वाला, अखंड यज्ञ चलने वाला आज मैं पर्सनल फोटो बांटने वाला नहीं हूँ। आशीर्वाद। जय श्री राम। उस जगह पे पानी की व्यवस्था नहीं है यज्ञ मंडप में, तो पानी पिलाइए बंधुओं सबको, सभी ब्राह्मणों को पानी पिलाइए, यजमानों को पानी पिलाइए। सबसे आग्रह है कार्यकर्ताओं से, जो यज्ञ मंडप में कार्यकर्ता लगे हुए हैं वो थोड़ा पानी की व्यवस्था करिए बंधुओं। तपस्या कर रहे हैं और तपस्या ही हमारे लिए बहुत बड़ी आपकी समस्या को नमन करता हूँ।
स्वामी बंदे सर्वे कि परशुराम जी गिरिजी महाराज सलाना की तो ना जाना है। स्थान के अंदर ये भव्य और दिव्य यज्ञ है। मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे, पूजा करेंगे, हम भी उनके साथ में हैं। इसलिए जो बैठे वो बैठे रहे, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है, इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए इतनी स्वीकृति दी, तो आप उनका सहयोग है कि उनसे वादी बात करें। ये बार बार बात सूचना आज तो मैं कह रहा हूँ आपको सहयोग। एक 1008 पुण्यात्मक श्री ललिता सहस्त्र कुंडीय महायज्ञ एवं मां सरस्वती की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर सबसे पहले मैं 1008 जूनागढ़ अखाड़ा श्री मठ कनाना ये हमारे परम पूज्य संत श्री परशुराम गिरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने लगातार 1 साल से 1008 पुण्यात्मक श्री ललिता सहस्त्र कुंडीय महायज्ञ वह आज उसकी पूर्ण आहुति हुई है। ये जब ऊपर वाले की कृपा होती है, माता की कृपा होती है, तो ये कार्यक्रम होते हैं। मैं संत जी के, महंत जी के चरणों में प्रणाम करता हूं।
मठाधीश परेव मठ के श्री श्री 1008 महेंद्र श्री ओकार भारती जी महाराज, 1008 महेंद्र श्री प्रतापपुरी जी महाराज विधायक पोखरण, श्री श्री 1008 महेंद्र आनंदगिरी जी महाराज सेनाचार जोधपुर, श्री श्री 1008 महेंद्र श्री महेंद्रगिरी जी महाराज मठाधीश कुंडा मांगलिया, श्री श्री 1008 महेंद्र जी सहदेवानंद जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय मंत्री कर्नाटक, श्री श्री 1008 महेंद्र जी महामंडलेश्वर नर्मदा जी महाराज, श्री श्री 1008 महेंद्र श्री सत्यागिरी जी महाराज कोटेश्वर, श्री श्री महामंडलेश्वर कृष्णदत्त जी महाराज हरिद्वार। और इस कार्यक्रम में आए कैबिनेट में मेरे साथी और इस जिले के प्रभारी मंत्री भाई जोगाराम जी कुमावत साहब, राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई जी, विधायक पदभद्रा अरुण चौधरी जी, विधायक सिवाना श्री अमीर सिंह जी बहाल साहब, विधायक चौटन आदूराम जी मेघवाल साहब, पूर्व मंत्री श्री अमराराम जी चौधरी साहब, पूर्व विधायक ज्ञानचंद जी पारक साहब, पूर्व विधायक नारायण सिंह जी देवल साहब, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष भरत जी मोदी, समाज सेवी कनाना राजेंद्र करण जी कनाना, श्री भवानी सिंह जी राठौर साहब, सभी इसमें अन्य मेरे सभी संतगण और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सभी भक्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, यह उपस्थित सभी समस्त आदरणीय संतों, धर्माचार्यों, विद्वानों, महानुभावों, सम्मानीय जनप्रतिनिधि एवं जो हमारी माता बहनें उन्होंने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है उनका भी मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि वर्ष भर अनवरत प्रचलित विश्व स्तरीय है और भक्तों ने मिलकर के किया है। अधिक समय न लेते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। और हिंदू समाज ने मिलकर के इस यज्ञ को परिपूर्ण किया है। मेघवाल बंधुओं ने हमारी कुंडियों को बनाया है, लोहार बंधुओं ने हमारी यज्ञशाला को बनाया है, बंजारा बंधु कानाराम जी जो बंजारा जिन्होंने इस यज्ञशाला का निर्माण किया, उनको मैंने कोई नक्शा नहीं पूछा, ना ही उन्होंने मुझे कोई नक्शा दिया, लेकिन जिस श्री चक्र राज का, जिन श्री यंत्र का, जिन ललितांबा मां का आपने अर्चन किया, वही स्वरूप 300 बाई 300 की यज्ञशाला में कानाराम जी बंजारा ने श्री यंत्र की भांति यज्ञशाला बना डाली। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज कल पधारे, इतनी कृपा वर्षा करके गए। मैं तो बस अनुग्रहित हूं। देनहार कोई और है जो बाटत है दिन रैन, लोग भरम मोह पर करे तासु नीचे नैन। कोई सोचे कि ये परशुराम गिरी ने यज्ञ कराया है, तो मैं हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करता हूं, परशुराम गिरी इसमें निमित्त मात्र भी नहीं है। महाराज के पावन सानिध्य में वर्ष भर अन्न व्रत अखंड संपन्न हो रहा। ये विश्व स्तरीय ललिता महायज्ञ समस्त प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी, परिवार समाज के लिए मंगलकारी और इस धरती के लिए पाप नाशक है, पाप नाशक है। इस महायज्ञ की पूर्णाहुति चैत्र नवरात्रा में होने से इसकी दिव्यता और बढ़ जाती है। और ये आप देखिए, महाराज जी कह रहे थे और नवरात्रा में स्थापना हुई और इस नवरात्रा में इसकी पूर्ण आहुति हुई है। मेरे भाइयों, जिन लोगों ने इसमें अपना मन तन धन जो लगाया है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि उन्होंने ऐसे यज्ञ हमेशा सभी लोगों के सहयोग से और भावना से होते हैं।
इस पावन अवसर पर महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ साथ मां सरस्वती माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी शुभ संयोग है। ये दोहरे पुण्य और दोहरे आनंद का अभूतपूर्व क्षण होता है। मां सरस्वती का ज्ञान विद्या होते हैं तो हमारी सिद्धियां होती है और हमारा समाज एक उत्कृष्ट समाज बनता है। एक उत्कृष्ट समाज एक उत्कृष्ट राज्य की स्थापना करता है। सबके धर्म अलग होते हैं। एक जनप्रतिनिधि का धर्म अलग होता है, एक किसान का धर्म अलग होता है, व्यापारी का धर्म होता है। कहीं भी देख लीजिए सभी का जो धर्म होता है, और जब हम धर्म के आधार पर चलते हैं तो हमारा सनातन जिस तरह से चलता है एक रूपता से और सबको साथ लेकर चलता है, बस देव कुटुंब की भावना उसके अंदर पैदा होती है। और हम कह सकते हैं कि हमारा सनातन यही हमें सिखाता है कि हम अपने आप में जहाँ भी हैं, जिस रूप में हैं, हम धर्म का पालन करते हुए आगे। पर्यटक भी शामिल होते हैं। प्राचीन पवित्र स्थल कनाना मठ अपनी दिव्य परंपरा और आध्यात्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। इस पवित्र एवं दिव्य भूमि पर पदार्पण करते हुए हृदय में एक अलौकिक प्रसन्नता एवं इंद्रियों में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। चैत्र नवरात्र के अवसर पर इस पावन साधना पर्व महायज्ञ की पूर्णाहुति और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ये दिव्य संयोग है। ये अपने आप में अलौकिक है। भक्ति और तपस्या, संयम, सदाचार की ये त्रिवेणी है। संगम ही हमारा उस सनातन संस्कृति की अमर पहचान है जो युगों को की आंधियों में भी अवसर नहीं होती है। साथियों, ग्राम कनाना और बालोतरा जिले की ये भूमि, ये सौर और आस्था सनातन परंपरा की भूमि है, क्योंकि यहाँ की हर मिट्टी इतिहास बोलता है, हर पत्थर भक्ति पूजती है। मैं इस जिले के में जो तीर्थ है, नागौड़ा पार्स नाथ जैन मंदिर, श्री रणछोड़ राय खेड़ा मंदिर, श्री माजी साहब भाटिया भटियाणी मंदिर जसोल धाम, माँ रानी रूपादेव मंदिर, नागरेची माता मंदिर, सावरा आशापुरा माता, भगवान मल्लीनाथ मंदिर तिलवाड़ा, श्री ब्रह्मा मंदिर आसोत्रा और बाबा रामदेव मंदिर बिटूजा। बालोतरा के धर्म स्थल केवल पूजा अर्चना के नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति के संरक्षक है। मित्रों, ये वो धरती है जहाँ हर समय कोई ना कोई पवित्र काम होता रहता है। कनाना मठ और यहाँ के पूज्य संतगण सनातन संस्कृति के संरक्षण तथा आमजन के हृदय में संस्कार का बीजारोपण कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, ये यज्ञ देखने को जब मिलता है जब हमारे यहाँ के वातावरण में हमारे संत महंत, हमारे ऋषि मुनि और हमारे लोक देवता, उनका आशीर्वाद हमें होता है, जब जाके ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आप बहुत ही भाग्यशाली हो, आप बहुत ही भाग्यशाली हो। और मैं आपको कहना चाहता हूँ हमारे पूज्य संत सभी जो विराजे हैं, इनका जो तप है, इनका जो आशीर्वाद हम जन के ऊपर है। और विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ परशुराम गिरी जी महाराज, आपकी जो तपस्या है, आपका जो तप है, निश्चित रूप से यहाँ के लोगों में जो भावना, जो बीज आपने सनातन संस्कृति के बोए हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में यह कनाना मठ बहुत ही प्रसिद्धता के रूप में और बहुत ही उसके रूप में जाना जाएगा। महाराज जी, कई लोग कहते हैं, अभी भी मंच से कह रहे थे कि राजनीति में धर्म, अरे कोई भी हो, राजनीति हो चाहे कोई और हो, धर्म के बिना कोई नहीं चल सकता, धर्म के बिना कोई नहीं। कि हमारे ऋषि मुनि संत महंत हमेशा हमें हमारे धर्म का आचरण कराते रहते हैं। सबका धर्म अलग अलग होता है। आपने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने किस तरह से अपने धर्मपरायण काम से, आज देखते हैं आप, उन्होंने दुनिया को किस तरह से हर व्यक्ति को, हर समाज को साथ लेकर के चले। मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं
सबके धर्म अलग अलग होते हैं। पुत्र का धर्म क्या है, पिताजी का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, बेटी का धर्म क्या है, राजनीति वाले लोगों का धर्म क्या है, संतों का धर्म क्या है, ये सभी हमारे धर्म के आधार पर चलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, परशुराम गिरी जी महाराज के निर्देशन में बनने वाले भवन के लिए जो कमरों की घोषणा हुई है, एक कमरा अपनी ओर से नेमीचंद जी, पुखराज जी, संतोष कुमार जी, नंद किशोर जी, शंकर लाल जी, सोनी परिवार ने यहाँ कानाना मठ में एक कमरा बना के देने की घोषणा की है। एक कमरा सुजाराम जी, भक्ताराम जी बोका की ओर से, एक कमरा अंबाराम जी, चिन्नाराम जी, मूलाराम जी कानाना वालों की ओर से, एक कमरा हरीश कुमार जी, रमेश कुमार जी, विष्णाराम जी बोका परिवार की ओर से, एक कमरा हनुमानाराम जी, सोनाराम जी काग परिवार की ओर से, एक कमरा अरुण भाई, मदन भाई तातेड़ परिवार की ओर से 2 कमरे देने की घोषणा हुई है। ना भगवती जी भगवती ब्राह्मण देवताओं की जय हो। चलेगी आवाज लेते हुए देखते आप साथ में सभी लोग आवाज थोड़ा ये भी ये चाहिए थोड़ा डीपीआर वाले पढ़ के टेकन पड़े डीपीआर वाला भैया हेलो डीपीआर वाले देखो मुकरो आगो बसे और तो सीन साहब कहना कहां गया यार फोटोग्राफर थोड़ा तिरछा रहो अरे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर थोड़ा सा आगे से हम क्या करेंगे सीएमओ फोटोग्राफर साइड में रहो थोड़ा रमेश जी सर इनको बोलो थोड़ा सा साइड में हो जाए दोनों को थोड़ा पीछे हो जाए कोने मार राजू जी आईडी कार्ड है फर्स्ट डेट वो बंसी जी आईडी कार्ड है ऐसा थोड़ा इंग्लिश
यार हमारा कहीं का सारा सहयोग मंदिर के लिए साहब राधे राधे साहब राधे राधे एकदम सर श्री हीर जी मुंबई, किशन जी, सुजान सिंह जी, सोडा राज पुरोहित, श्रवण दास जी, श्रीमान चंपालाल जी मेघवाल, बंडाराम जी भीर, झूमर लाल जी सार्जेंट, कृपया आप पधारें और एक बड़ी माला हम सब के द्वारा और प्रतिनिधियों के साथ में आपका सम्मान और स्वागत हो रहा है। सब लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत और अभिनंदन करें। ये स्वागत एक प्रतीक के रूप में है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जितने लोग यहाँ पर सामने उपस्थित हैं उन सब की ओर से मुख्यमंत्री जी का स्वागत है, अभिनंदन है। सबको यहाँ बुलाया नहीं जा सकता, थोड़ी मर्यादा रहती है, इसलिए सबकी ओर से ये स्वागत और अभिनंदन है। अब इस क्रम में हम आया